अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लॉन्ग नेट की मैक्सी बना के दिखाऊंगी। जिसके लिए मैंने नेट ली है। इसकी बॉडी के लिए मैंने डिज़ाइनिंग वाली नेट ली है और जो नीचे मैंने इसकी घेर बनाया उसके लिए मैंने सिंपल नेट ली है। इसके लिए मैंने 10 गज सिंपल नेट ली है। नीचे का जो इनर है वो मैंने 1 सूट लिया और इसके लिए कैन मैंने 6 गज ली है और ऊपर का बॉडी के लिए जो कपड़ा था वो 1 गज लिया। और इसके लिए मैंने ये 2 पैचेस लिए हैं जो बाज़ार से आसानी मिल जाते हैं। आप लोग इस पर कढ़ाई भी करवा सकते हैं, सिंपल भी रहने दे सकते हैं, वैसे भी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने इसके ऊपर 2 पैचेस ये लगाए हैं। इस तरह ये फैंसी हो गई है थोड़ी सी। और ये इसके मैंने टसल लगाए हैं फिटिंग के लिए। और इसका जो नीचे वाला घेर है उस पर मैंने हल्की हल्की चुने दी हैं और इसकी जो तीनों लेयर थी उनको मैंने अलग अलग से चुने दे के फिर बॉडी के साथ अटैच किया। और इसके नीचे मैंने सिंपल पीको करवाई है। आप इस पर डिज़ाइनिंग वाली पीको भी करवा सकते हैं। एक नैलन की डोरी वाली पीको होती है जो रेडीमेड फ्रॉकों पे की होती है, वो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर सिंपल पीको करवाई है। नीचे के इनर पे जो शमोज का कपड़ा उस पर भी मैंने पीको करवाई है और कैन को मैंने वैसे छोड़ा हुआ, उस पर कुछ नहीं करवाया। और ये बहुत ही प्यारी मैक्सी स्टिच हुई है। आप लोग भी इस तरह घर में अपनी बच्चियों की बहुत ही थोड़ी सी पैसों में स्टिच कर सकते हैं इनको। चलिए अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाती हूँ। ये 10 गज मैंने नेट ली है और 1 सूट मैंने शमोज का लिया जिसकी मैंने नीचे लाइनिंग लगानी है। और ये 6 गज मैंने कैन ली है। नेट का घेर काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने ये ज़्यादा ज़्यादा घेर वाली फ़्रॉक बनानी है, तो जितनी मैंने नेट ली है उसकी मैंने जितनी नीचे वाले घेर की लंबाई रखनी है उतनी मैंने नाप के उसके सारे के पीस करके उनको मैं आपस में फिर जोड़ लूँगी। ये देखिए मैंने सारे कपड़े की लेयर्स काट ली हैं। अब इसके नीचे जो मैंने लाइनिंग लगानी है उस कपड़े को मैं काटूँगी। शमोज के कपड़े का भी काफ़ी ज़्यादा घेर होता है, तो इसका जितना घेर है मैंने उस हिसाब से पूरे घेर की सिर्फ एक ही लेयर लगाऊंगी इस पर। मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है, दोनों घेर जो नीचे वाले हैं उनकी। तो जो मैंने ये नेट के घेर की कटिंग की है ना, तो जितनी इसकी लेयर्स हैं उनको मैं आपस में अटैच कर लूँगी। ये देखिए मैंने इनकी जो लेयर्स काटी थी उनको मैंने आपस में जोड़ लिया, नेट को भी कैन को भी। अब इन तीनों पे मैंने अलग अलग से चुने देनी है। ये देखिए मैंने तीनों पे चुने डाल दी हैं। कैन ये नीचे वाला नेट है, फिर कैन है और उसके ऊपर लाइनिंग है शमोज की। अब इन तीनों को मैं आपस में जोड़ूंगी। हम इन तीनों को एक साथ भी चुने डाल सकते हैं पहले इनको एक साथ जोड़ के, लेकिन तीनों लेयर्स का कपड़ा जो था उनका घेर थोड़ा था, मतलब एक का ज़्यादा था, एक का फिर कम था, एक का फिर कम था, तो इसलिए हमने अलग अलग डाल के फिर इनको एक साथ अटैच किया। अगर हम तीनों लेयर्स का एक जितना घेर लेंगे ना, फिर हम उन तीनों को पहले जोड़ के फिर एक साथ चुने भी डाल सकते हैं। तो मेरे तीनों लेयर्स का अलग अलग से घेर था, तो इसलिए मैंने इनको पहले चुने डाल के फिर मैंने इनको एक साथ अटैच करना है। ऊपर मैं नेट की लेयर लगाऊंगी, फिर उसके अंदर शमोज की। ये पहले मैं शमोज और नेट को आपस में जोड़ लेती हूँ, फिर इनके साथ मैं कैन को जोड़ दूँगी। मैंने तीनों की एक बराबर वेस्ट रख के फिर मैंने इनकी चुने डाली थी। अब मैंने शमोज और नेट को आपस में जोड़ लिया है। अब मैं कैन इसके साथ लगाऊंगी। कैन की लेयर भी मैंने इसके अंदर रख दी है। अब इसको भी मैं सिलाई लगा के इसके साथ अटैच कर दूंगी। ये देखिए मैंने कैन भी साथ अटैच कर लिया है। तो कैन की वजह से हमारी फ्रॉक थोड़ी फ्लफ़ी हो जाती है। अब इसकी मैं बॉडी तैयार करके दिखाती हूँ। बॉडी की लेंथ मैंने 15 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 19 इंच। इसका कंधा मैंने 13 इंच रखा है और यहाँ से नीचे को मैं इसकी हल्की सी शेप दूंगी और ये नीचे से भी मैं साइड से हल्का सा तिरछा काटूंगी। और बॉडी की जो नेक है वो मैंने राउंड रखनी है। 2.5 इंच में इसकी चौड़ाई रख रही हूँ और 4 इंच में इसकी गहराई रख रही हूँ। बैक साइड पे मैंने इसकी जिप लगानी है। इसकी कटिंग हो गई, अब इसकी मैं स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। बैक साइड जो थी उसकी नेट को भी और इनर को भी मैंने दरमियान से काट लिया।
अब मैं इनको इस तरह जोड़ के आपस में यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं सीधा करके दिखाऊंगी। ये देखिए अब इसकी दोनों साइडों पे सिलाई लगा के मैं यहाँ पे जिप रख के ज़िप लगा दूँगी। ये देखिए मैंने ज़िप लगा ली है। अब इसका फ्रंट का गला बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने फ्रंट का गला भी बना लिया है। अब इसे मैं बैक के साथ अटैच करके फिर दिखाती हूँ। ये अब इसके मैं बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। बाजू की लेंथ मैंने 20 इंच रखी है और उसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच रखी है। बाजू मैंने बिल्कुल इसके सिंपल बनाने हैं। इसकी जो घेर वाली नीचे की नेट है वो सिंपल है और जो इसकी बॉडी की और बाजू की नेट है वो मैंने डिज़ाइन वाली ली है। बाजू की कटिंग होगी। अब इसकी मैं आगे से फोल्डिंग करूँगी। ये देखिए इसका जो फ्रंट बैक है उसको मैंने अटैच कर लिया है। बाजू की भी मैंने फोल्डिंग कर ली है। अब उसको मैंने ये बाजू को बॉडी के साथ अटैच करना है। ये मैं दोनों बाजू बॉडी के साथ अटैच करूँगी और इसकी वेस्ट की जो ये फिटिंग की सिलाई है वो भी मैं लगा लूँगी, क्योंकि मैंने जो नीचे वाला घेरा उसकी मैंने 15 इंच वेस्ट रखी है, तो ऊपर की बॉडी की भी 15 इंच वेस्ट रख के मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। फिर बाद में मैं घेर की जो सिलाई है ना वो बॉडी के साथ अटैच करने के लिए लगाऊँगी। ये देखिए बॉडी मैंने फुल स्टिच कर ली है, बाजू भी मैंने अटैच कर ली है, साइड की मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब मैंने बॉडी के साथ ये नीचे वाला जो घेर है ना उसको अटैच करूँगी। अब मैं यहाँ पे रख के इस तरह इस साइड को इसकी सिलाई लगाती जाऊँगी और इसको साथ अटैच कर दूँगी। ये देखिए बॉडी को मैंने इस तरह अंदर की साइड पे करके ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए मेरी फ्रॉक मैंने कंप्लीट स्टिच कर ली है। ये इसका गला मैंने गोल बनाया है और बाजू इसके सिंपल हैं और नीचे मैंने जो कैन लगाई है और नेट लगाई है उस पर मैंने सिंपल पीको करवानी है और इसकी बॉडी पे मैं पैचेस लगाऊंगी। तो ये देखें कितनी प्यारी हमारी डिज़ाइनर फ्रॉक स्टिच हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी।